देखिए, एक समान अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। ये अचालक गोला है, तो मान लो ये कोई ऐसे कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है। इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। हमको इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। कहां कहां ज्ञात करना है? एक बार आपको ज्ञात करना है इसके बाहर, एक बार आपको ज्ञात करना है सरफेस पर, और एक बार आपको ज्ञात करना है इस गोले के अंदर। ये ठोस गोला है, अचालक है, नॉन कंडक्टिंग है, और इस पर एक समान रूप से आवेश बटा हुआ है। तो हमें निकालना है कि बाहर कितना होगा, सरफेस पर कितना होगा, और इसके अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम बाहर लेते हैं। मान लो यहां पर ले रहे हैं, कहां ले रहे हैं? इसके सेंटर से आर दूरी पर बाहर कोई पॉइंट हमने लिया P। हमें यहां ज्ञात करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर हमको ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए? आप ये करें, एक इसके गोले के सेंटर को सेंटर मान करके और स्मॉल आर रेडियस का आप एक ऐसे गोला खींच दें। ये जो आपने काल्पनिक गोला खींचा है, इसी को आप गौसियन पृष्ठ मान सकते हैं, गौसियन सरफेस मान सकते हैं। ये इसलिए खींचते हैं क्योंकि जो गौस का प्रमेय है वो केवल बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। तो हम एक प्रकार का एक सममित पृष्ठ लेते हैं, सिमेट्रिक सरफेस लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक ऐसा गोला खींचा जो बिंदु P से होकर के जाता हो और उसका सेंटर इस गोले का सेंटर हो। अब इस पर एक हम छोटा सा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर आप ले सकते हैं, वेक्टर डी ए। ये वेक्टर डी ए है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसी रेडियस की त्रिज्या के अंदिश बाहर की ओर होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव आवेश है। ये पूरे पर एक समान रूप से आवेश बटा हुआ है इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में होगा जिस दिशा में वेक्टर डी है, क्योंकि वेक्टर डी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के लंबवत होगा। तो सरफेस के लंबवत यानी गोले पर लंब किधर होगा? त्रिज्या के अंदिश होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी त्रिज्या के अंदिश बाहर की ओर होगी। तो देखें, इस छोटे से अल्प पार्ट से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई डॉट डी। तो क्या आ जाएगा? ई डी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों आएगा? क्योंकि देखिए ई व डी ए एक ही दिशा में है। कॉस जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है। तो कितना हो गया? ई डी ए। तो डी फाई ई बराबर कितना आ गया? ई डी ए। डी फाई का मतलब है इस छोटे से पार्ट से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पूरे इस सरफेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, उसको अगर हम फाई ई से डिनोट करें तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका आप इंटीग्रेशन कर लें, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, बंद पृष्ठ समाकलन किसका? ई डॉट डी का। ई कांस्टेंट, ई बाहर कर लें। जब आप डीए का समाकलन करेंगे तो इस पूरे काल्पनिक पृष्ठ का सरफेस मिलेगा, और इस पूरे काल्पनिक पृष्ठ का सरफेस कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया फाई ई इज इक्वल टू, ये हुआ। परंतु गॉस का थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है
कि फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब क्या है? उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। तो जो हमने ये लिया है गौसियन पृष्ठ, इसके अंदर कुल कितना आवेश है? क्यू आवेश है। तो हम आवेश के स्थान पर क्यू ही लेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों से देखें तो फाई ई बराबर इतना है या फाई ई बराबर इतना है, तो आप ऐसे कह सकते हो सीधे समीकरण 1 व 2 से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आया। अगर याद करें तो यही सेम फार्मूला उसके लिए भी आया था जो आपने खोखला गोला लिया था जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित था, उसके बाहर भी स्मॉल आर डिस्टेंस पर यही फार्मूला आया था। यानी खोखले गोले के लिए भी या इस भरे वाले गोले के लिए, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा। अब देखें, अगर हमें निकालना है इस गोले के पृष्ठ पर, सरफेस पर निकालना है यहां पर, तो अगर ये पॉइंट यहां पर हो तो क्या करेंगे? केवल स्मॉल आर बराबर क्या लिख देंगे? कैपिटल आर। जैसे वहां लिया गया था खोखले गोलीय कोष के कारण। तो अगर गोले के पृष्ठ की बात करें तो वहां ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होगा। लेकिन देखें, अगर हमें इस गोले के अंदर ज्ञात करना है, यानी पॉइंट यहां ना हो करके इस गोले के अंदर हो, मान लो यहां पर हो, यहां पर पी डैश पॉइंट, तो हम क्या करेंगे? ऐसे एक काल्पनिक गोला खींचेंगे और इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। रेडियस कितनी माने हो? स्मॉल आर। चूंकि इस गोले पर आवेश चार्ज एक समान रूप से बटा हुआ है, तो जब हम ये काल्पनिक गोला खींचेंगे तो इस काल्पनिक गोले के अंदर संपूर्ण आवेश नहीं होगा, क्योंकि जो क्यू आवेश है इस पूरे वॉल्यूम में, पूरे आयतन में एक समान रूप से बटा हुआ है। तो ये जो काल्पनिक आपने गोला खींचा है, इस गोले पर स्मॉल क्यू आवेश नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल क्यू इस पूरे गोले पर है। तो इतने पर कितना आवेश होगा? मान ले इतने पर आवेश कितना है? क्यू डैश है। तो इतने पर अगर क्यू डैश आवेश है तो देखिए क्या होगा, पिछले वाले की तरह क्या आपने लिखा था? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन था। दूसरा, परंतु गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है? इस काल्पनिक गोले के अंदर, जो आपने इमेजिन किया हुआ गोला, इसके अंदर उपस्थित आवेश, तो हम इसके अंदर का आवेश क्या मान रहे हैं? क्यू डैश मान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी फाई ई के बराबर, ये भी फाई ई के बराबर, तो ई इंटू क्या? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बटे आर स्क्वायर। लेकिन देखें, इस फार्मूले में देखें, क्यू डैश का मान आपको रखना होगा। क्यू डैश का मान कैसे निकालेंगे? हमको ये पता है कि इस पूरे गोले पर, ये जो आपने लिया था, ये पूरा गोला, इस पर क्यू आवेश एक समान रूप से बटा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस पूरे गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, इतना आयतन इसका, और इस पर आवेश कितना है? स्मॉल क्यू। तो
एकांक आयतन पर कितना आवेश होगा, पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, Q बाई इतना। अब जो आपने काल्पनिक गोला लिया है, ये जो आपने गॉसियन सरफेस से खींचा हुआ है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और इस पर हमने चार्ज कितना मान रखा है Q डैश, तो इस पर चार्ज Q डैश है और इसका वॉल्यूम इतना है, तो इतने वॉल्यूम पर, इतने आयतन पर Q डैश आवेश है, तो एकांक आयतन पर कितना आवेश होगा Q डैश बाई इतना। तो यहां से देखिए ये टर्म तो कट जाएगा, यहां से आप Q डैश का मान निकाल सकते हो। भाई Q डैश बराबर क्या आएगा, Q इंटू स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर का क्यूब, ये Q डैश बराबर है। अब इस Q डैश का मान लाकर समीकरण में रख दें, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1/r² तो पहले से है, Q डैश का मान क्या है देखें, Q r क्यूब बाई कैपिटल R का, तो E बराबर क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा देखें Q, यहां से देखें r² से कटेगा, एक r बचेगा बटे R का, ये फार्मूला आया, ये फार्मूला आया। अब देखिए इस फार्मूले को आप आवेश के आयतन घनत्व के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मान लो इसके पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज है, यानी एकांक आयतन पर जो आवेश है, अगर उसको हम रो से डिनोट करें तो रो बराबर कितना होगा Q, क्योंकि इस पूरे पर कितना आवेश था, Q आवेश था, और बटे इसका आयतन 4/3 पाई R का क्यूब। यहां से देखें Q बराबर क्या हो सकता है 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। ये मान लाकर अगर रख दें इस समीकरण में, तो एक नया फार्मूला आ जाएगा, रखिए। इसलिए E बराबर आप ये भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r बाई कैपिटल R का क्यूब तो था ही, Q का मान इतना लाकर रखें तो 4/3 पाई R का क्यूब इंटू रो। देख सकते हैं 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा भाई, R क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर बच रहा है स्मॉल r रो, नीचे कितना बच रहा है एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, ये E बराबर आया। यानी इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। अभी रीडिंग समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो NCERT के अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे।